अस्सलाम वालेकुम। आज हम मराठी व्याकरण का एक भाग अलंकार के बारे में समझने वाले हैं। अलंकार के लफ्ज़ी मायने होते हैं ज़ेवर, मराठी में दागीना। जिस तरह से ज़ेवर का इस्तेमाल करने के बाद खूबसूरती में इजाफ़ा होता है, उसी तरह से ज़बान में भी मुसन्निफ़ या शायर, लेखक या कवि जब अपने कलम से अल्फाज़ों को तरतीब से लिखते हैं, तो लिखते वक्त कुछ अल्फाज़ों को इस तरह से लिखते हैं कि उससे ज़बान की खूबसूरती बढ़ जाती है। उसी लिखने की खूबी को अलंकार कहते हैं। आज हम अलंकार के दो प्रकार के बारे में समझना है हमको यहाँ पर, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? जब कविताओं की पंक्तियों में पहले दूसरे या दूसरे चौथे एक जैसे अक्षर या शब्द आते हैं, तब वह यमक अलंकार होता है। यानी कि कवि जब अपने लिखे हुए मिसरे में आखिरी में दो शब्द एक जैसे लिखता है, तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, तो ये पढ़ते हुए इसमें आप गौर करेंगे तो इसमें एक रिदमिक अंदाज हमको लगता है, कानों को अट्रैक्टिव लगता है। जैसे यहाँ पढ़िए, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरे सारवा, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरे सारवा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? देवा रवा। पहले और दूसरे पंक्ति में आखिर में कौन सा शब्द आया है? वा वा। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि जब कभी दो पंक्तियों के आखिरी शब्द में एक जैसे शब्द आते हैं, तो यह यमक अलंकार होता है। उसी तरह से आप ये देखिए, हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणाच्या मखमलीचे, हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणाच्या मखमलीचे। यहाँ पर एक जैसे कौन सा शब्द दिख रहा है, कौन सा अल्फाज दिख रहा है? लीचे। यहाँ पर भी लीचे, इसलिए ये भी यमक अलंकार है। कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ मैं उसको, और ये उदाहरण आप ही के मराठी की किताब में गए हैं, इसलिए इसकी खूब प्रैक्टिस करें। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, ले ले। अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला हा, देखा पिलासाठी तीन झोका झाडाले टांगला, अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला हा, देखा झाडासाठी तीन झोका झाडाले टांगला। यहाँ पर कौन से दो शब्द एक जैसे आए, कौन से दो अक्षर आए हैं एक जैसे? गला गला, यानी कि ये कौन सा अलंकार है? यमक। अब और देखिए आप, खार भाई खार नाजुक कनार शेपटी सुंदर झुपकेदार। इसको इसी तरह से पढ़ते हैं, और भी टीचर्स अलग अंदाज में पढ़ते हैं। खार भाई खार नाजुक कनार शेपटी सुंदर झुपकेदार। यहाँ पर भी र का बार बार इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पर खास र, इसलिए ये भी यमक अलंकार है। हे ऊन फिरे अनवाणी मागते पसाभर पाणी, हे ऊन फिरे अनवाणी मागते पसाभर पाणी, नी नी। नटलं घरदार शिवार सार खेळंगणी सळसळत वार, नटलं घरदार शिवार सार खेळंगणी सळसळत वार, सार वार। और देखिए आप, पहा पाखरे सरोनी होती झाडावर गोळा, पहा पाखरे सरोनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडे तो सोन्याचा गोळा। गोळा गोळा दोनों एक जैसे शब्द आए हुए, तो यह हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में क्या पहचान बताया आपको? जब कभी कविता के दिए गए पंक्तियों में पहले या दूसरे या फिर दूसरे या चौथे शब्द में चौथी पंक्ति में एक जैसे आखिरी में एक जैसे अक्षर या शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पर वा वा लीचे लीचे आया हुआ है, तो वह यमक अलंकार होता है। अब देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की खास पहचान है, इसमें जो वाक्य दिया होता है उस वाक्य में एक ही अक्षर
जैसे यहाँ देखिए, यह वाक्य इतना बड़ा दिया हुआ, इसमें एक अक्षर बार बार रिपीट हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, और ये पढ़ते वक्त एक नाद तैयार होता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा प्यारा सा गीत है बच्चों का, आपने सुना है, काफ़ी मशहूर हुआ था वो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब हमने ये वाक्य पढ़े, क्या लगा इसमें आपको? आपके कानों को एक खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी, यानी क्या था वो? खड़क खड़क खड़क, यह शब्द बार बार रिपीट होता उस वाक्य में। उसी तरह से यहाँ हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको, आप उसको देख के समझ लेंगे। मराठी में है और इसको खूप अच्छी तरह समझ लिया आप। काकोनी काकाच्या कपाटातील कामाचे कागद कात्रीने कर्रा कर्रा कापले। काकोनी काकाच्या कपाटातील कामाचे कागद कात्रीने कर्रा कर्रा कापले। यहाँ जितने वाक्य दिए गए, इन सभी वाक्यों में जितने शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों में का इस्तेमाल हर जगह किया गया है। यानी क्या बात समझ में आ रही है? दिए गए वाक्य के हर शब्द में जब एक शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है तब वह अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा देखिए, परेशने परवा पिवळा पोपट पाहिला। परेशने परवा पिवळा पोपट पाहिला, यहाँ पर प का इस्तेमाल है, दिख रहा है आपको। तीसरा उदाहरण देखिए, गीत गात से गणू गुंफनी गोड़ गाता घड़ा। गीत गात से गणू गुंफनी गोड़ गाता घड़ा। अगला उदाहरण देखिए, पंचगंगेच्या 5व्या पायरीवरून पांडू पाण्यात पडला। पंचगंगेच्या 5व्या पायरीवरून पांडू पाण्यात पडला। गडदगेरूच्या गालावरती गडद गडद गारवा। गडदगेरूच्या गालावरती गडद गडद गारवा। ये सभी उदाहरण में एक शब्द बार बार रिपीट हुआ है, ये देख रहे हैं आप। माझ्या मनात मकबऱ्याच्या मनस्वी मजकुराला मोलाचा मान मिळतो। चैत्राच्या चतुर्थीला संध्या चोरास चिंतोपंत चिकट्यांनी चांगल्या चारोळ्या चारल्या। शकुने शेवटी शेतातली शेवंती शोधली। इस तरह से हमने अभी अभी 2 अलंकार देखे हैं, एक अनुप्रास और एक है यमक। फिर से मैं बता दूं आपको, यमक अलंकार किसे कहेंगे? जब कविता की पंक्तियों में एक जैसे अक्षर या शब्द जब कविता की पंक्तियों में एक जैसे शब्द आखिर में आते हैं तब वह यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास में क्या होता है? जब वाक्य में या कविता की पंक्ति में एक अक्षर या शब्द बार बार आते हैं तब वह अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरह से ये टॉपिक आपको जो मराठी के नोट्स दिए हैं उसमें पेज नंबर पे दिया हुआ है, आपको उसको खूब प्रैक्टिस करना है।